कलेक्टिव नाउन, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तु के समूह का पता चलता है वह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे मधुमक्खियों का झुंड, जैसे इसे हम हिंदी भाषा में मधुमक्खियों का झुंड कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए स्वार्म ऑफ बीज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दोस्तों की मंडली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में खिलाड़ियों का दल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए टीम ऑफ प्लेयर्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जहाज़ों का बेड़ा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लोगों की भीड़ बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए क्राउड ऑफ पीपल बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में चाबियों का गुच्छा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए बंच ऑफ कीज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में अंगूर का गुच्छा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में घास का गुच्छा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए टफ्ट ऑफ ग्रास बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बालों का गुच्छा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए टफ्ट ऑफ हेयर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मछलियों का झुंड बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए सोल ऑफ फिश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पत्थरों की बौछार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए वॉली ऑफ स्टोन्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बाणों या तीरों की बौछार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए वॉली ऑफ एरोज बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में गोलियों की बौछार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए हेल या वॉली ऑफ बुलेट्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में हवा का झोंका बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए गस्ट ऑफ विंड बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तारों का समूह बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पर्वतों की श्रृंखला बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए रेंज ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कमरों का सेट बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए स्वीट ऑफ रूम्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फर्नीचर का सेट बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए स्वीट ऑफ फर्नीचर बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में साबुन की टिकिया बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए बार ऑफ सोप बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में संगीतकारों की मंडली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में लड़कियों की टोली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ बेवी ऑफ गर्ल्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में डाकुओं का गिरोह बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ गैंग ऑफ रोबर्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नोटों की गड्डी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ वेड ऑफ नोट्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कपड़ों का ढेर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ हीप ऑफ क्लॉथ्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कूड़े करकट का ढेर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ हीप ऑफ रबिश बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में फूलों का गुलदस्ता बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ बुके ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कपड़ों की पोटली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में किताबों का ढेर बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ पाइल ऑफ बुक्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नर्तकों की मंडली बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ ट्राउप ऑफ डांसर्स बोलते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रश्नों की बौछार बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अ बैरेज ऑफ क्वेश्चंस बोलते हैं।